जिस धरती ने बगावत को जन्म दिया, क्रांतिकारियों की वो सरजमी जिसने 1857 के विद्रोह का बिगुल फूंका, जिसका लोहा अंग्रेजों ने भी ये कहकर माना कि यहां पर क्रांति की चिंगारी गर्मियों की आंधी जैसी अचानक आए तूफान की तरह थी। अंग्रेजों का कहा था दिल्ली चलो का नारा भी इसी माटी से निकला। ये कहानी है मेरठ की, क्रांति की धरती, शौर्य की पहचान और एक ऐसा शहर जिसने 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के चूल्हे हिला दिए थे, उनकी नींव हिला कर रख दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही मेरठ 2017 से पहले अपने ही भीतर कैद नहीं था? क्या ये वही शहर नहीं था जिसे कभी गुंडा राज और माफिया की नगरी कहा जाने लगा था? आज तस्वीर बदल चुकी है और इस बदलाव की पटकथा सत्ता संभालते ही 2017 में योगी आदित्यनाथ ने लिखनी शुरू कर दी थी। आपको धीरे धीरे बताऊंगा बदलते मेरठ की ये कहानी और शुरुआत सबसे आधुनिक तस्वीर के साथ। रैपिड रेल, जब दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की पहली झलक सामने आई, याद कीजिए, लोगों ने सिर्फ ट्रेन नहीं देखी, उन्होंने देखा कि मेरठ की नई पहचान कैसी है। कभी दिल्ली से मेरठ आने में अगर आपने सफर किया हो 3-4-5 घंटे तक लग जाते थे। जाम, टूटी सड़कें, धूल, झुंझलाहट। आज वही सफर मिनटों में सिमट रहा है। मेरठ अब सिर्फ एक शहर नहीं है, एनसीआर की धड़कन बन चुका है। का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। यानी अब यूपी उस पहचान को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है। याद करिए ना, 17 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय होती थी, कितना समय लगता था? 3 घंटे। आज 12 लेन 5 से 6 घंटे लगते थे। जाम नदी बन चुकी थी और उसमें भी सुरक्षा नहीं। राह चलते हुए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए गया और उस शिखंजी की किसी दुकान में बैठा, पता लगा गाड़ी गायब हो गई। बैलगाड़ी गई या कोई भैंसा गाड़ी गई तो पता लगा कि वो पीछे वाला ही बच जाता था, बाकी भैंस या बैल गायब हो जाता था, भैंसा या गायब हो जाता था। ये तो इनकी पहचान थी उस समय की। लेकिन आज यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है और हर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ा है। अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच, और यह दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको। यह बदलाव अचानक नहीं आया है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, एक नारा दिया, कानून का राज और विकास की रफ्तार। आपको पीछे लेकर चलते हैं, इतिहास के पन्ने पलटिए जरा। 2017 से पहले का मेरठ कैसा था उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। शाम ढलते ही बाजार खाली हो जाते थे, व्यापारी फोन पर धमकियां सुनते थे, एक्सटॉर्शन आम बात होती थी। पश्चिमी यूपी को तो यूपी का वाइल्ड वेस्ट कहा जाने लगा था। हालात इतने बदतर हो गए थे। मेरठ में कुछ नाम बहुत सक्रिय थे। बदन सिंह बादो का नाम था, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के नाम से, मदन भैया, विनय त्यागी, सलमान शारिक गैंग, कई ऐसे और चेहरे, कुख्यात गैंग जिनका खौफ पुलिस थानों से लेकर व्यापार मंडल तक फैला हुआ था। जमीन कब्जा, डकैती, गैंग और अपहरण, ये सब बिल्कुल आम बातें मेरठ में हो गई थी और सुर्खियां हर दिन बनती थी। रोजमर्रा की सच्चाई इसको कहें। और उस दौर में सत्ता में कौन था? समाजवादी पार्टी। आरोप लगते रहे कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया। पुलिस भी कांपती थी। कई गैंगस्टर राजनीति में भी घुस चुके थे। पुलिस कार्रवाई कम होती थी, जमानत जल्दी मिलती थी, अपराधियों का मनोबल ऊंचा रहता था। हत्या, डकैती, लूट के मामलों में वेस्ट यूपी अक्सर चर्चा में रहता था और मेरठ तो हाईलाइटेड था। लोग कहते थे कि कानून नाम की चीज ही नहीं रही भाई साहब। मेरठ का सोतीगंज सबसे ताजा उदाहरण है, जीवंत उदाहरण इसको कहें। सोतीगंज मेरठ का वो कुख्यात कबाड़ बाजार था, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, जहां चोरी की गाड़ियां रातों रात काटकर पार्ट्स में बिक जाया करती थी। एशिया का सबसे बड़ा वाहन चोरों का अड्डा सोतीगंज बन गया था। एक नासूर मेरठ की छाती पर, करोड़ों का माफिया राज यहां पर था। मेरठ के नामी गैंगस्टर्स में हाजी गल्ला, हाजी नईम उर्फ हाजी नईम, हाजी इकबाल, मन्नू कबाड़ी, यूनुस अज्जू, अजहरुद्दीन, ये नाम था इसका। इनके एक इशारे पर गाड़ियां गायब हो जाती थी दिल्ली, एनसीआर और शहरों में। विरोध करने वाले खामोश रह जाते थे।
2017 में योगी आदित्यनाथ जब सरकार आई सत्ता के सिंहासन पर, जब एक भगवाधारी सवार हुआ जिसने आते ही एक सौगंध खा ली कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगा, योगी सरकार ने साफ कह दिया अपराधियों को दो टूक कि या तो अपराध छोड़ो या प्रदेश छोड़ के चले जाओ। मेरठ जोन में हजारों एनकाउंटर हुए, सैकड़ों अपराधी मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए, माफिया की संपत्ति को जब्त किया गया, बुलडोजर कार्रवाई हुई और यहीं से बाबा बुलडोजर की एक छवि योगी आदित्यनाथ की बनी। किस तरह अवैध कब्जों को निस्तनाबूद किया। एक तरीके से संदेश दिया जा रहा था कि अब खौफ अपराधी के मन में होगा, जनता के अंदर नहीं। राज्य स्तर पर जघन्य अपराधों में भारी गिरावट दर्ज की गई। डकैती में लगभग 80 से 90% तक कमी। लूट के मामलों की बात करें तो 70% से ज्यादा की गिरावट आई। मेरठ जो कभी गैंगवॉर के लिए बदनाम था, अब निवेश की चर्चा में आने लगा। निवेश की बात हम आगे आपको और बताएंगे डिटेल में, लेकिन मेरठ को सिर्फ अपराध मुक्त नहीं किया गया, इसे जोड़ा गया, एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, नई सड़कें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, दिल्ली से दूरी कम की गई, समय कम और मौके ज्यादा। एनसीआर के साथ मेरठ किस तरह कदम मिला रहा है कहने की जरूरत नहीं है। 17,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान बनाया मेरठ के लिए। हैकाथॉन 2, इसके जरिए बड़े निवेश प्रस्ताव, इंटीग्रेटेड टाउनशिप की योजना बनाई गई, सीवर ड्रेनेज के सुधार पर काम, 12 प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि मेरठ को पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएंगे। अब आप इस विजन का अंदाजा, सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ अपराधियों का गढ़, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1। हजारों वर्षों का इसका अपना इतिहास है, लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों के एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। पहले से ही यहां पर आप जानते हैं खेल उद्योग मशहूर है, क्रिकेट के बैट यहां बनते हैं, खेल का सामान मिलता है, तो छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, एमएसएमई, नए निवेश प्रस्ताव आए, छोटे उद्योगों को लोन मिले, सब्सिडी मिली, इसको लेकर के काम हुआ। जीएसडीपी दोगुना होने का दावा किया गया, बेरोजगारी दर में गिरावट, फैक्ट्रियां जो बंद थी फिर से चलने लगी, नए कॉलेज ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, बेहतर अस्पताल हो गए हैं, सरकारी योजनाओं का असर मेरठ तक अब सीधे पहुंच रहा है। और सिर्फ मेरठ एक वर्तमान है ऐसी बात नहीं है, इसका इतिहास है। 1857 की क्रांति का जिक्र हमने शुरुआत में किया, लेकिन महाभारत के हस्तिनापुर की बात हो, रामायण और महाभारत दोनों से ही इसकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पौराणिक गरिमा इसकी जुड़ी है, एक तरफ क्रांति, दूसरी तरफ संस्कृति, तीसरी पहचान अब विकास की बन गई है। बीच का जो संक्रमण काल था उसने मेरठ की छवि को खराब किया। अब मेरठ डर से बाहर निकल चुका है, व्यापारी देर रात तक दुकान खोल रहे हैं, निवेशक वहां पर अपनी जमीन देख रहे हैं, युवा नौकरी के अवसर खोज रहे हैं। और यह बदलाव सड़क या रेल का नहीं है, यह मानसिकता का बदलाव। जिस शहर ने 1857 में गुलामी के खिलाफ बिगुल फूका था, वही मेरठ विकास की रणभेरी बजा रहा है। लेकिन 17 से पहले, आजाद भारत के बाद 17 से पहले, उस बीच में मेरठ की जो दुर्दशा हुई, एक जो खराब इमेज मेरठ की बनाई गई और अपराधियों के हाथों में मेरठ को सौंप दिया गया, उसके कसूरवार कौन थे ये तो अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन 2017 के बाद विरासत में जो मेरठ योगी आदित्यनाथ को मिला था, उसे किस तरीके से संवार दिया, विकास के राह पर वो आगे लेकर गए,
इस बारे में आपने ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट देखी और समझा। अगर आपने भी मेरठ को बदलते देखा है तो मेरठ में आपकी नजर में क्या बदला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ मेरठ को उसकी खोई पहचान दिलाई, जैसा कि मैंने कहा उसका पौराणिक इतिहास, उसकी संस्कृति, उसको वापस योगी आदित्यनाथ ने उस गरिमा को लौटाया, बल्कि आधुनिक और विकास के रास्ते पर एक नजीर उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ को बनाने का काम। और फिर मैं आऊंगा उसी बात पर जो मैंने शुरुआत में कही थी, RRTS जो रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ की, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे पेश करके दिखाया है। शेयर कीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।